हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी के तहत जॉन कीट्स के बारे में। और आपको बता दें, जॉन कीट्स जो है पोएट ऑफ ब्यूटी कहे जाते हैं एक चीज़। और आपको बता देते हैं कि जॉन कीट्स से संबंधित वीडियो और वन लाइनर और इन पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स का वन लाइनर आता रहेगा मॉर्निंग में, स्पेशली 9 बजे के आसपास में, ठीक है। और शाम के समय में अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टीजीटी से संबंधित वीडियोज़ आते रहेंगे। तो शाम के 9 बजे टीजीटी और सुबह में पीजीटी। जॉन कीट्स के पहले मैंने जितने भी इंडियन राइटर्स हैं, साथ ही साथ थॉमस हार्डी, डिकेंस, टेनिसन, टी.एस. एलियट, सबका प्लेलिस्ट तैयार है। मुश्किल से एक जो राइटर है उनके 6 से 7 वीडियो ऑनलाइनर मैंने बना दिया है। आप ज़रूर देखिएगा अगर आप पीजीटी एस्पायरेंट्स हैं तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पीजीटी के तहत मॉर्निंग में वीडियो और शाम के समय में टीजीटी आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉन कीट्स 1795 to 1821, यानी 1795 में पैदा हुए थे और 1821 में उनका डेथ हो जाता है। उनका एक वर्क है एंडेमियन, ठीक है। एंडेमियन बड़ा फेमस वर्क है और इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली एंडेमियन जो है इस पर बेस्ट वन लाइनर है, वन लाइनर फैक्ट्स है, कहाँ से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है ना, उन क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले हम एंडेमियन की बात करने वाले हैं, फिर इसाबेल करके एक है उनका, और फिर हाइपेरियन भी है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंडेमियन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एंडेमियन इज जॉन कीट्स लॉन्ग नरेटिव पोयम, एक चीज़ इन 4 वॉल्यूम्स, ठीक है, 4 वॉल्यूम से है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है। कह रहा है कि इट इज़ रिटेन इन 1817, तो कह रहा है 1817 में यह लिखा गया था, एंड पब्लिश्ड इन 1818, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1818 में पब्लिश होता है बाय जॉन कीट्स। इट इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसको डेडिकेट किया गया था फ्रेंड्स, थॉमस चैटरटन को, ठीक है, डन। इट इज़ रिटेन इन हीरोइक कपलेट, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा, किस टर्म में लिखा गया, तो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इट डील्स विथ द ग्रीक मीथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडेमियन, इसमें स्पेशली सिंथिया का जो प्यार है एंडेमियन के लिए वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है सिंथिया इज़ द मून गॉडेस, ये ध्यान रखिएगा, सिंथिया कौन है, तो एक मून गॉडेस है, ठीक है। एंडेमियन इज ग्रीक यूथ, और एंडेमियन इसमें कौन है, तो वो एक कह रहा है कि ग्रीक यूथ है, तो दोनों कैरेक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। एंडेमियन जो है ग्रीक यूथ है और जबकि सिंथिया जो है मून गॉडेस है। किट्स टर्न दिस मीथ इनटू एलेगरी, तो कह रहा है कि इस मीथ को, मिथ समझ रहे हो ना, पौराणिक कथाएं, इस मिथ को किट्स साहब ने एलेगरी में चेंज किया है, बदला है, ठीक है। दिस पोयम डज नॉट शो मैच्योरिटी, लेकिन कह रहा है कि यह पोयम जो है परिपक्वता को नहीं दिखाता है, ऐसा बोला गया है। इट हैज़ रीच एंड सजेस्टिव ब्यूटी, और इसके पास, इस पोयम के पास बहुत ही उच्च और सजेस्टिव ब्यूटी है, ऐसा बताया गया है इस पोयम के लिए। इट ओपन्स विद द फेमस लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इस एंडेमियन जो है फ्रेंड्स इस लाइन से ही शुरू होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो एक सुंदरता की वस्तु है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद देती है, और कुछ समय के बाद यह उसका जो लवलीनेस है, उसका मतलब खुशी या खुशनुमा चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती है, ऐसा बताया जा रहा है इस लाइन में। द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब द फेस्टिवल ऑफ गॉड। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि एंडेमियन जो है 4 वॉल्यूम्स में है, तो 4 वॉल्यूम्स का पहला जो वॉल्यूम कह रहा है कि द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब द फेस्टिवल ऑफ गॉड पैन ऑन माउंट लेटमॉस, तो कह रहा है कि माउंट लेटमॉस पर जो गॉड पैन है उनका फेस्टिवल को डिस्क्राइब करता है पहला बुक, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहा है द सेकेंड बुक डिस्क्राइब्स एंडेमियंस वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ हिज ट्रू लव, अपने सच्चे प्यार की खोज में जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, कौन, एंडेमियन, उसको वर्णन करता है बुक सेकेंड, ठीक है। द थर्ड बुक की बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द एपिसोड ऑफ ग्लाकस एंड स्कीला, या स्कीला कह सकते हैं, यानी कह रहा है कि एपिसोड ऑफ ग्लाकस एंड स्कीला के बारे में वर्णन करता है कौन सा बुक, बुक नंबर 3, ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा लोग। नेक्स्ट द फोर्थ बुक डिस्क्राइब्स एंडेमियंस फॉलिंग इन लव विथ इंडियन मैडन, तो कह रहा है कि चौथा जो किताब है वो ये वर्णन करता है कि एंडेमियन जो है वह एक इंडियन मैडन के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एंडेमियन ड्रीम्स ऑफ सिंथिया, कह रहा है कि एंडेमियन जो है सिंथिया का स्वप्न देखता है, ऐसा बताया जा रहा है। सी अपीयर्स टू बी द मून, वह बिल्कुल चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है,
कौन, सिंधिया जो है बिल्कुल एक चंद्रमा की, क्योंकि मून गॉडेस है तो चंद्रमा की तरफ प्रतीत होती है। द इंडियन मैडन डिसअपियर, और जैसे ही सिंधिया को वो पा जाता है तो जो इंडियन मैडन के प्यार में पड़ा था वो गायब हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल करके ट्विस्ट है इस वर्क में। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन माउंट लैटमस, तो कह रहे हैं कि जो वो अपने आप को माउंट लैटमस पर पाता है। He fails to understand how he can love Cynthia and the Indian maiden at the same time. वो कह रहा है कि वह समझने में असफल हो जाता है कि किस प्रकार से वह सिंथिया को और साथ ही साथ इंडियन मेडन को, दोनों को एक साथ कैसे सेम जगह, सेम प्लेस पर, सेम टाइम पर प्यार कर सकता है। ये समझने वाली बात है, लेकिन आपको बता दें आगे चल कर सिंथिया और इंडियन मेडन जो हैं दोनों एक ही हैं, ऐसा बताया गया है। द बुक कम्स टू एन एंड विद द आइडेंटिफिकेशन दैट सिंथिया, और जो ये बुक है वो अंत में यह बताता है कि सिंथिया का जो पहचान होता है, द मून एंड इंडियन मेडन आर वन। क्लियर हो गया ना, कि अंत में यह पता चलता है जो सिंथिया है ना और जो इंडियन मेडन है ना, ये दोनों एक ही हैं, है ना फ्रेंड्स। ऑन हिज जर्नी, अपने यात्रा पर, इंडियन मीट्स वीनस एंड एडोनिस। अच्छा, जब यात्रा कर रहा है इनके प्यार में पड़ने पर तो इंडियन कह रहा है कि इंडियन मीट्स वीनस एंड एडोनिस, तो वीनस और एडोनिस से भी मिलता है। याद रखिएगा वीनस एडोनिस ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो नैरेटिव पोयम है। एक इसका भी जिक्र हुआ है बुक 2 में कि ग्लाकस एंड स्कीला, ठीक है, ग्लाकस एंड स्कीला भी मिलता है। और अरेथुसा एंड अल्फियस, अरेथुसा एंड अल्फियस से में मुलाकात होता है। हम बात कर रहे हैं एंडेमियन का बाय कीट्स, तो किसके द्वारा किसको किसको एंडेमियन मिलता है, तो वीनस एडोनिस, ग्लाकस एंड स्कीला एंड अरेथुसा एंड अल्फियस, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कीट्स सोज द क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन सोल फॉर द आइडियल ब्यूटी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कीट्स जो है एक दिखाते हैं क्या, क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन सोल, मानो आत्मा का जो क्वेस्ट होता है ना, किसके प्रति, आइडियल ब्यूटी के लिए चाहत होता है ना, उसको दिखाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। मानव आत्मा का जो चाहत होता है एक आइडियल ब्यूटी के लिए, उसको दिखाया जाता है। इंडियन इज़ द पोएट हिमसेल्फ, कह रहा है कि इंडियन इसमें कौन है, तो वह पोएट खुद है। एक अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एलेगरी में चेंज किया इस मिथ को। सिंथिया स्टैंड्स फॉर आइडियल ब्यूटी, और यहाँ सिंथिया कौन है, एक आइडियल ब्यूटी के रूप में है, ध्यान रखिएगा। इंडियन कौन है, तो खुद पोएट है। सिंथिया कौन है, तो वो एक आइडियल ब्यूटी है। और अगर द मून इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्यूटी इन नेचर, और मून की अगर बात करते हैं तो इसमें किसको दिखाया गया, द ब्यूटी इन द नेचर, यानी प्रकृति में जो सुंदरता का मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो क्या है, वो मून को डेडिकेट किया गया है, मून को संदर्भित किया गया है। जबकि इंडियन मेडन की अगर बात करते हैं तो इंडियन मेडन को किसके लिए है, वुमेनहुड, स्त्रीत्व के लिए है, वुमेनहुड के लिए इसको डेडिकेट नहीं बोलेंगे, स्टैंड फॉर जो होता है उनके लिए यूज़ किया गया। इंडियन मेडन जो है वुमेनहुड को दिखाता है। किड्स आर्ट हियर इज़ गॉथिक, तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो किड्स का जो कला है ना, वहाँ पर एक गॉथिक के रूप में है। आप समझ रहे होंगे गॉथिक नॉवेल होता है, गॉथिक के रूप में है। ही डज नॉट हैव द सिंपलिसिटी, कह रहा है उनके पास कोई भी सिंपलिसिटी नहीं है उनके वर्क में। आर्टिस्टिक कंट्रोल, यानी जो कलात्मक नियंत्रण होता है ऑफ द ग्रीक्स, यानी जो यूनानियों का जो कलात्मक कंट्रोल होता है ना, वह भी नहीं है। तो दो चीज़ें नहीं, आर्टिस्टिक कंट्रोल और सिंपलिसिटी इसमें नहीं है। हम बात करना है, पुनः याद दिला दें, इंडेमियन बाय जॉन कीट्स। द लवर इज वीक, और इसमें बता रहा है जो प्रेमी है वो अभी बड़ा कमज़ोर है, ठीक है, वो भी बड़ा कमज़ोर है। द डिक्शन इज मार्ड बाय फैंटास्टिक एंड टेस्टलेस कॉइनेज, तो कह रहा है कि इसमें जो शब्दों का चुनाव हुआ है ना, वो भी बड़ा बेकार हुआ है। बाय फैंटास्टिक एंड टेस्टलेस, यानी बेस्वाद कॉइनेज का यूज किया गया है, शब्दों का चूज भी बहुत अच्छे से नहीं किया गया है। देयर आर टू मेनी आर्केइज्म एंड आर्बिट्रेरी वर्बल फॉर्म इन द बुक, कह रहा कि बुक में एक आपको बता दें जो पुराने शब्दों का भी ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है, बहुत पुराने शब्दों का, आर्काइज्म का मतलब समझ रहे हैं ना, पुराने शब्दों का प्रयोग होना। और हिम टू पेन राउंडली ओ शारो, तो ये दो थोड़ा सा वर्ग है इसमें, अगर क्लासीफाई करते हैं इसको तो हिम टू पेन और ओ शारो 24 लाइन्स पोएम इन द ट्रोइक टेट्रामीटर, तो कह रहा है कि इसमें हिम टू पेन और ओ शारो जो है 24 ऐसे लाइन है जो ट्रोइक टेट्रामीटर में लिखा गया है, और ये लाइन भी इसी इंडेमियन में शामिल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक नैरेटिव पोएम इंडेमियन। अब बात करते हैं इसाबेला। इसाबेला की बात करते हैं। इसाबेला द पॉट ऑफ बैसिल भी इसका सबटाइटल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, द पॉट ऑफ बैसिल, बड़ा इंपॉर्टेंट पोएम है। जॉन कीट्स नैरेटिव पोएम, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। इट इज़ रिटेन इन 1818,
1818 में और लिखा गया है, जबकि 1820 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इट्स स्टोरी इज़ फ्रॉम वोकासियो डिकैमेरॉन, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कहाँ से लिखा गया है, जो स्टोरी है वो वोकासियो का जो डिकैमेरॉन है, डिकैमेरॉन से लिया गया है, इसाबेल या द पॉट ऑफ बैसिल। द स्टोरी इज़ ऑफ अ मैडन, इसमें भी एक मैडन मतलब कुंवारी लड़की के बारे में कहानी है, हु इज़ लव विथ अ हम्बल यूथ लोरेंजो, एक ऐसी लड़की जो लोरेंजो नाम के नौयुवक से प्यार कर बैठती है। द यूथ इज इन सर्विस ऑफ हर मर्चेंट ब्रदर्स, और सुनिए जो यूथ है वह उनके व्यापारी भाइयों के साथ काम करता है, उसकी सेवा में लगा रहता है और उससे उस मैडन को प्यार हो जाता है। द ब्रदर्स डू नॉट लाइक द मैच, मैच समझ रहे हैं ना, ये नहीं है क्रिकेट मैच नहीं है, कह रहा है कि जो मैचिंग है उसका उसके मतलब उसकी बहन का और लोरेंजो का, तो कह रहा है कि उस मैच को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दे मर्डर्ड द यूथ, उस नौजवान को मर्चेंट भाइयों ने मिल करके उसे जान से मार डालते हैं। द हेड ऑफ द यूथ इज बरीड इन अ पॉट ऑफ बैसिल, और कह रहा है कि जो उसका सिर है, उस लोरेंजो का सिर है, वह एक तुलसी के बर्तन में, पॉट में, पात्र में उसे गाड़ दिया जाता है। ठीक है। द मेडन वाटर्स द पॉट विथ हर टीयर्स, और देखिए कह रहा है कि जो वो महिला है, वो लड़की है, मेडन है, वह उस पॉट में अपने आंसुओं से पानी से भिगो देती है, मतलब पानी देती है उस पौधे को, ठीक है, जहाँ पर उसका सिर गाड़ा गया है। द पोएट शोज सेल्फ कंट्रोल इन दिस पोयम, यह पोयम जो है इसमें, इस पोयम में जो पोएट अपने आप को सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। द टेल इज नरेटेड विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वर्ड समझ रहे हैं ना, यानी शब्दों का जो मितव्ययता होता है, कंजूसी होती है, उससे यह कहानी को नरेट किया गया है, यानी कम से कम शब्दों को यूज करके नरेट किया गया है। द पोएम इज ओटावा राइमा, ये ध्यान रखिएगा। जबकि अभी इंडियन की हम लोग बात कर रहे थे तो हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, और ये पोएम किस में है, ओटावा राइमा में है। इसबेला खत्म, चलते हैं हाइपेरियन की ओर। हाइपेरियन ए फ्रेगमेंट, कह रहा है कि हाइपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट इज किट्स मोस्ट मेच्योर पोएम, क्या मेच्योर पोएम है हाइपेरियन। It is written in 1818, abandoned 1819 and published 1820। तो कह रहा है कि 1818 में लिखा गया था, 1819 में इसे छोड़ दिया गया था, जबकि पुनः इसे 1820 में पब्लिश किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेटर ही गिव्स इट अप बिकॉज इट वॉज टू मिल्टॉनिक, बाद में इसे छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि यह बहुत ही मिल्टॉनिक था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मिल्टॉनिक था। मिल्टॉनिक समझ रहे हैं ना, मिल्टॉनिक मिल्टन से संबंधित को मिल्टॉनिक कहते हैं। द पोएम इज अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स एंड द यंगर रेस ऑफ गॉड्स, कह रहे हैं कि जो ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स होते हैं, जो पुराने जो रेस है गॉड्स का, उसके बीच, और यंगर रेस ऑफ गॉड्स के बीच स्पेशली स्ट्रगल को दिखाता है यह पोएम। हम पोएम की बात कर रहे हैं हाइपेरियन की, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइपेरियन 1818 में लिखा गया, 1819 में छोड़ा गया और 1820 में पब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है कि हाइपेरियन एंड सटर्न बिलोंग्स टू द ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स वाइल अपोलो, जुपिटर एंड जोब बिलोंग टू द यंगर रेस ऑफ गॉड्स। ये लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, अगर हाइपेरियन के बारे में पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि हाइपेरियन जो है वो भी एक गॉड है, सटर्न है, ये ओल्ड रेस से बिलोंग करते हैं। तो हाइपेरियन जो है पूछ सकता है कि जो टाइटल है वो किस से बिलोंग करता है, तो ओल्डर रेस ऑफ गॉड से बिलोंग करता है, जबकि अपोलो, जुपिटर और जो, ये तीन लोग जो है ये यंगर रेस ऑफ गॉड से बिलोंग करते हैं। हाइपेरियन इज टाइटन इन ग्रीक मिथोलॉजी, हाइपेरियन जो है ग्रीक मिथोलॉजी की बात करते हैं तो उसे टाइटन बोला जाता है हाइपेरियन को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ही इज़ द सन ऑफ यूरेनस एंड गैया, अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि हाइपेरियन जो है किसका बेटा है, यूरेनस और गेइया का बेटा है, ठीक है, कौन, हाइपेरियन। यूरेनस इज़ द गॉड ऑफ द स्काई, अब देखिए उसके पिता का जो यूरेनस है वो कह रहा है कि स्काई के गॉड है, वाइल गेइया इज़ द गॉडेस ऑफ अर्थ। देखिएगा कहानी को और गहराया होता जा रहा है कहानी जो है। यूरेनस जो है यानी हाइपेरियन के जो पिता है वो स्काई के देवता हैं, जबकि उसकी माँ गेइया जो है वो किसकी, अर्थ की गॉडेस हैं। द पोएट टेक्स पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स मॉडल, और देखिए पोएट जो है पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स मॉडल, इसके मॉडल के लिए पैराडाइज लॉस्ट को लेता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द पोएम इज़ इन ब्लैंक वर्स, देखिए ब्लैंक वर्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो हीरोइक कपलेट में था इंडियन, ओटावा राइमा में इसबेला था, और ये ब्लैंक वर्स में है हाइपेरियन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। द पोएट हैज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन्वर्जन्स, और कह रहा है कि इसमें लगातार इन्वर्जन्स का यूज किया गया है, ठीक ना, इन्वर्जन्स। इट शोज द पोएट्स कंट्रोल ओवर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, और कह रहा है कि यह जो है
पोएट्स का कंट्रोल दिखाता है अपने स्ट्रक्चर पर यानी अधोसंरचना पे और उनके शैली पर सेल्फ कंट्रोल दिखाता है इस पोएम में, स्पेशली जॉन कीट्स के बारे में। चलिए, ये रहा आपका हाइपेरियन द फ्रेगमेंट। अब बात करते हैं द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। ये आज का अंतिम भाग होगा इस वीडियो का। द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम इज कीट्स नैरेटिव पोएम। कह रहा है कि टाइटल देखिएगा, द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम इज कीट्स नैरेटिव पोएम रिटेन इन 1819। द पोएट रिवर्क्स द अनफिनिश्ड एपिक हाइपेरियन। कह रहा है कि इसके ऊपर दोबारा वो काम किए हैं और अनफिनिश्ड एपिक, लेकिन फिर भी अनफिनिश्ड रहता है हाइपेरियन, ठीक है। दिस रिवाइज्ड वर्जन किड्स ओन, और कह रहा है कि ये जो रिवाइज्ड वर्जन है ना वो खुद किसका है, किड्स का अपना है। द पोएट सोज अ डीपर इंसाइट इनटू लाइफ एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। कह रहा है कि यह पोएट जो है एक डीपर इंसाइट यानी गहरे अंतर्दृष्टि को दिखाता है इनटू लाइफ में, अपने जीवन में, एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दिखाने की कोशिश किया जाता है इसमें। इट सीम्स टू बी ए मोर विजन दैन अ ड्रीम, यानी किसी स्वप्न के स्थान पर स्वप्न से अपेक्षा वह एक दृष्टि को मालूम पड़ता है, यानी एक दृष्टि मालूम पड़ता है स्वप्न की अपेक्षा। आगे कह रहा है द पोएट ड्रिंक्स एन एलिक्सिर विच मेक्स हिम सी अ विजन, और कह रहा है कि इसमें पोएट जो है एक अमृत पी लेता है और जिसकी वजह से उसे एक साफ विजन दृष्टि दिखाई देती है। ही इज इन अ वास्ट मोनूमेंट, और कह रहा है कि जो पोएट है वह किसमें, एक विशाल स्मारक में है। ही गोज टू द श्राइन ऑफ द प्रिस्टेस मोनेटा, तो कह रहा है किसके, कि कह रहा है कि एक उनके तीर्थस्थली पर जो प्रिस्टेस है, जो पुजारिन है, प्रिस्टेस मोनेटा के श्राइन पर, श्राइन मतलब तीर्थस्थली होता है, श्राइन पर वह जाता है। ही विथ द प्रिस्टेस फाइंड द एगोनिज फॉलन सैटर्न, और जब और वह प्रिस्टेस के साथ जाता है तो एक पीड़ित जो फॉलन सैटर्न है, शनि ग्रह है, उसको वो लोग पाते हैं। दिस इज़ हाउ द पोएम बिगिंस, और इसी तरह से पोएम का शुरुआत होता है। दिस पोएम इज़ इन थॉटफुल टोन, और कह रहा है कि बहुत ही थॉटफुल टोन में यह शुरू होता है पोएम। द पोएम्स अप्रोच टू लाइफ इज़ समथिंग न्यू एंड अनयूजुअल, और पोएट का जो अप्रोच है जीवन के प्रति वह बिल्कुल एक नया है और अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो पहले से ऐसे नहीं हो रहा है, एजुअल मतलब होता है प्रायः ऐसे ही होना, लेकिन जो अनयूजुअल हो और न्यू को वह अप्रोच करने की कोशिश करता है इस पोएम में बाय किट्स, यानी किट्स सामने ऐसा किया है। तो ये रहा आज का जो पोएम था, मैंने बता दिया आपको, मैं पुनः याद दिला दे रहा हूँ। एंडेमियन जो है, उसके बाद इसाबेला और हाइपेरियन, ए फ्रेगमेंट, और फिर हाइपेरियन, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। ये 4 पोएम थे जो आज की वीडियो में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।